नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ देश की हाँ, बात करने। नमस्कार। आज हमारे साथ में शालिनी जी हैं और ये एक ट्रांसजेंडर हैं। इनके बारे में जानना चाहेंगे कि अभी तक इनका जीवन किस तरह से गुज़रा और समाज के साथ सरकार के द्वारा इनको किन-किन सुविधाओं या असुविधाओं का सामना करना पड़ा। तो शालिनी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप नमस्कार। आप थोड़ा अपना अतीत बताइए। नमस्कार। जी। देखिए, देखिए मैं पहले से लड़का जब मैं क्लास 3 में हूँ या फिर 4 में, तब मेरी दीदी कज़िन सिस्टर मेरी एल्डर कज़िन सिस्टर वो घर पे आई थी। हम लोग कहीं इवनिंग में बाहर जा रहे थे, तो वो मेरे रूम में ही रह रही थी, मेरे पर्सनल रूम पे। तो एक दिन हम लोग जब बाहर जाते हैं, लड़कों लोग को तो ड्रेसिंग कुछ टाइम नहीं लगता, आप जानते हैं। वैसे लड़की लोग को लगता है ना, तो लड़की लोग के लगने से वजह जी, से जी, जी। तो तो उनके ड्रेसिंग तो मेरा तो ड्रेसिंग हो गया था, तो फिर मैंने बोला दीदी मैं क्या अंदर, वो मेकअप कर रही थी। तो जब कर रही हुँ, थी तब मैं उनको देख रहा था आईने में। तब वो मैं उन्होंने पूछा कि यार तुम क्या देख रहे हो? मैं बोला कि मैं आपका मेकअप करना देख रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें करना है क्या? मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करना है। फिर उन्होंने मुझे अपने पास हुँ, बुलाया और मेरे काजल लगा दिया। मुझे वैसे ही ले गए बाहर। हुँ, और दूसरे दिन मुझे बोला हम लोग के बनाया, दीदी ने बोला कि मैं तुम्हें पूरी तरह लड़की बनाऊंगा। इसी वजह से बोले उसने वही किया। दूसरे दिन मुझे पूरी तरह लड़की बनाया। तभी से मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कोई लड़की जैसे ट्रैप है जो जो कि बाहर आना चाह रही है, पर क्या है समाज की वजह से मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा था। हुँ, पहले छुट किया, पकड़ा भी गया कई बार, डांट भी मिली, पर फिर भी कम नहीं हुआ। फिर जब मैं हुँ, हॉस्टल में गया तब मुझे फ्रीडम मिली, मैं अकेला करने लगा। तब कोई बाधा नहीं था। और फिर मेरा हुँ, कॉलेज में एक सेकंड ईयर का था, वो भी मेरी तरह था। तो मैं उसके रूम पे शिफ्ट शिफ्ट हो गया और फिर हम हुँ, सब कुछ मुझे सपोर्ट करता था। मैंने कुछ दोस्त सपोर्ट किया, हुँ, मुझे कुछ दोस्त सपोर्ट नहीं किया। और मैं सोचा कि कॉलेज जाने के समय मैं एक बार लड़के के कपड़े पहन के जाता हूँ। मैं इयररिंग्स कान प्रेस करके इयररिंग्स पहन के और अंदर में लड़कियों का अंडरगारमेंट शर्ट के नीचे पहन के मैं जाता था कॉलेज में। पता चला किसी को कुछ कुछ लोगों ने हुँ, मजाक उड़ाया, फिर कुछ लोग ने नहीं। फिर जब मैं एक दिन यूट्यूब मतलब गूगल में इस बारे में खोज कर रहा था, तो मुझे जलपाईगुड़ी ट्रांसजेंडर के हुँ, ग्रुप के बारे में पता चला। तो मैंने उन लोग का नंबर ही वहाँ था, मैंने नंबर डायल किया, बात किया उन लोग से। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरह स्वागत किया, मुझे मिलने बुलाया एक दिन। मैं मिलने गया तो उन लोग से बात हुआ हुँ, मेरा। उससे फिर हम लोग दोस्त बनाए, उन लोगों ने मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया। इस ग्रुप में अब मुझे 4 साल हो गए हैं। 4 नहीं 5 साल हो गए। 3 साल बाद उन्होंने मुझे शोज़ में हुँ, सब पार्टिसिपेट करने बोला, जैसे फैशन शो ये सब। अभी तक मैंने 5 शोज़ किए हैं हुँ, और अब छठा नंबर शो होने। तो ऐसे ही मतलब कितने ओके, दिन छुप के कर सकते हैं हम लोग, एक दिन सामने आना है ये बात। इसी वजह हुँ। से करना ही पड़ा मुझे शो। शालिनी कि ओके, शालिनी करने किसी के जब पास शालिनी जब आपके घर सुनिए। जब इसके बारे में आपके घर वालों को पता चला, तो उनका रिएक्शन क्या था? क्या वो आपके साथ पॉज़िटिव देखिए थे या घर वा कुछ उनके जो बर्ताव उस टाइम तक था उसमें बदलाव आया? देखिए घर वाले को पता चला 3 साल बाद। हाँ जी, 3 बताएँ। शोज़ करने 3 शोज़ करने हुँ, के बाद कुछ दादी ने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया, पर घर वाले के रिएक्शन बिल्कुल नेगेटिव थे। मतलब बिल्कुल नहीं मानते थे इस बात को। मुझे अभी भी छुप-छुप के करना ओके। पड़ता है, अभी भी। तो ये मैं ऑडियंस के सामने यही बात है। ओके, आपको अपने शरीर में बदलाव कब से महसूस हुआ? मेरे अपने शरीर में बदलाव जब से द दीदी ने मुझे वो लड़की दिखाया तभी से। एक ऐसा कि मुझे लग रहा है कि वो लड़की निकलने के लिए तड़प रहा है। जैसे किसी अगर पंछी को आप पिंजरे में हुँ, ज़बरदस्ती बंद करना चाहते हो, वो निकलना चाहता है, वैसे ही वो भी निकलना चाहती है। निकल के खुद को दिख ओके, ओके।
और अभी आपको कुछ मैंने काउंसलिंग टीजी सेशन अटेंड किए। सर्टिफिकेट मिला है। हम्म। हाँ? अभी आपको मुझे जो टीसी आपको सर्टिफिकेट। टीजी सर्टिफिकेट मिला है, हुँ। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, उस टीजी सर्टिफिकेट का प्रोसेस क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है। तो आप वो प्रोसेस बताएँगे कि टीजी सर्टिफिकेट अगर कोई लेना चाहता है, कोई अगर ट्रांसजेंडर है, तो उसका प्रोसेस क्या है पूरा? इससे बहुत सारे लोगों प्रोसेस का है भला भी हो सकता है। आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर जो है, या फिर ज़ेरॉक्स या फ़ोटो, और आपका कोई हुँ, भी पसंदीदा एक फ़ोटो, आपका ईमेल, उसके बाद आपके ईमेल पे एक फ़ोटो आपके साथ एक पीडीएफ जैसा आएगा। उस पीडीएफ को वो लोग स्टेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भेजेंगे। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साइन करेगा, फिर आपका टीजी का ले आइडेंटिटी लेकिन कार्ड जो दिया आप कह रहे हो जाएगा, कि जिसमें आप जो सर्टिफिकेट देना होगा, वो किसको देना होगा? वो सर्टिफिकेट किसको देना होगा? नहीं सर, मतलब आपका जो ईमेल है, ईमेल या फिर ज़ेरॉक्स जो आधार कार्ड और आपका नाम, जो नाम आप डालना चाहते हैं, हुँ, तो वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुछ दिन के बाद आपको कुछ पैसे देने के बाद ओके, आपको वो टीजी सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और एक कार्ड मिलेगा, जिसको आपको प्रिंट आउट करके लैमिनेट करवाना है। इसकी वजह से जो लोग टीजी उन लोगों को फ्री में ओके, चेकअप, जैसे आपके साथ कुछ अगर गलत हुआ, कोई गलत किया, तो आप ये कंप्लेन फ्री में कर सकते हैं। आपके साथ कुछ ये मतलब कोई आपको ज़बरदस्ती फ़ोर्सली आपको कोई कहा था कि उसने मुझे से फिज़िकल अट्रैक्शन किया और मुझे कुछ बीमारी हुआ कि हुँ, नहीं, ये सब भी आप फ्री में कर सकते हैं। वो जो ओके। लेकिन काउंसलर है, हाँ, नहीं, वो जो काउ जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये चीज़ लेके जाओगे, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपसे कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी तो माँगेगा। नहीं, उसके लिए क्या कोई मेडिकल देखिए सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास मैं नहीं जाऊँगा। हम लोग का जो कम्युनिटी का जो काउंसलर है ना, जो काउंसलर जो होता है, वही ले जाता है। उन्हीं को हम लोग भेजते हैं और वही हुँ, ले जाता है। वही कार्ड ओके। तैयार करवाता है मजिस्ट्रेट के पास और फिर हम लोग को हैंड ओवर करते हैं। हम ये लोग तो नहीं फिर इसका जाते। मतलब जिसको आपने हैंडओवर किया था वो एरिया वाइज़ होते हैं। वो एरिया वाइज़ होते होंगे, जैसे आपके एरिया का अलग है, किसी दूसरे एरिया का जो होगा वो अलग होगा। हाँ, हाँ, अलग होगा। पर अगर कोई दूसरे एरिया से आ भी रहा है यहाँ पे, हाँ, मतलब मेरे एरिया पे, तो उतना मेरे को बेटरमेंट इस एरिया से करवाने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि वो अपने एरिया में नहीं वो कर पाएगा वो लागू, यही एरिया पे कर पाएगा। ओके, अच्छा, उसको इस अच्छा। तरीके से लागू अच्छा, करने के लिए आपको जी, एरिया जी, जी, जी। तो अभी तक आप जब से आपको अभी ये सर्टिफिकेट मिला, उससे पहले हुँ। आपको कौन-कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ थी जिनसे जो कि आपको नहीं मिल पाई, जो मिलनी चाहिए थी? या आप किन-किन फैसिलिटीज़ की डिमांड करते हो एज़ ए टीजी? तो हुआ है एक बार नहीं बहुत बारी हुआ है। जी, मुझे कोई भी फिज़िकल जी, इंटरेक्शन फ़ोर्स नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कोई मेरी बात को सुनता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। जी। आप लोग ने मुझे जगह ठीक हम लोग जब पिकनिक हुँ, जाते थे, हम लोग पिकनिक में हम लोग का देर हुआ। जब जगह नहीं चाहिए तब लोग मुझे एक जगह पे घर रहने को बोलते। उस घर में अगर मेरे से कुछ गलत हुआ, फिज़िकल इंटरेक्शन फ़ोर्सफुली हुआ, तो मैं कुछ बोलता था तो उन लोग मानते नहीं थे। कोई नहीं मानता था। मेरे पास कोई हुँ, पावर नहीं था। उस हिसाब से अपने लोगों के बारे में कुछ बोलने का हक नहीं था। सब लोग चिढ़ाते थे। तो हुँ, इसलिए यही सब फैसिलिटी और घर वाले का एक्सेप्टेंस नहीं, वो तो अलग बात है ही। ये सब दोस्त लोग भी नहीं मानते। फिर मतलब ये सब फैसिलिटी होने के बाद उसके बाद मुझे ये सुविधाएँ मिली कि मेरे साथ अगर कुछ हुआ गलत, तो मैं बोल सकता हूँ। मैं किसी भी टीजी फंक्शन में अपना एनरोल हुँ। कर सकता हूँ जाके, क्योंकि मेरे पास कार्ड है मेरे कोई प्रूफ़ माँगे तो मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं तो हूँ। पर ये चीज़ कभी बराबर नहीं है कि बस में आप एज़ भीख ए माँगो टीजी जाके ऐसे हुँ, ताली बजाओ, नहीं। वो लोग भी चाहते हैं कि आप नहीं, कुछ नहीं, अच्छा ऑनर ये तो हाँ।
देखो, ऐसा होता है कि ये सब भगवान के द्वारा करी गई चीज़ें, किसी को टीजे बना देता है, किसी को कुछ करता है, लेकिन ये जो भीख माँगना, ताली बजाना, ये तो बहुत पुराने टाइम की बात है और असभ्य लोगों की बात है, मैं तो ये कहूँगा, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं। लेकिन जो आपकी तरह से पढ़े-लिखे हैं, वो अपनी एजुकेशन का कोई बात नहीं, अगर टीजी हो, तो ये तो कुदरत की देन है, लेकिन अपनी एजुकेशन का, अपने पारिवारिक जो आपके ग्रोइंग है, उसका अच्छी तरह से फ़ायदा मुझे उठाएँ। ये जो आपका जो लाइफ है अभी तक की, टीजी सर्टिफिकेट से हुँ। पहले भी और टीजी सर्टिफिकेट के बाद भी, कभी आपको फिजिकल हरासमेंट हो किसी ने किया क्या? और अगर किया, तो क्या उसके खिलाफ आपने कोई आपराधिक मामला दर्ज करवाया? देखिए, किया तो है पर मैं उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। कारण? क्योंकि कोई सुना नहीं। अभी अभी आपकी सरकार से या समाज से क्या-क्या अपेक्षाएँ हैं? मीन्स व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू वांट फ्रॉम गवर्नमेंट और फ्रॉम द सोसाइटी? देखिए, मैं चाहता हूँ कि हम लोग के जैसे तो बहुत लोग हैं ना, हम तो अकेले नहीं हैं। हुँ। हम तो हुँ। अकेले नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हम ज ज जैसे जैसे भगवान बनाएँगे हम लोग वैसे बने हैं। हम लोग के इसमें कोई दोष नहीं है। हम लोग को हुँ। लोगों को भी दर्जा दिया जो दूसरे लोग को दिया जाता है। हम लोग भी इस समाज के एक हुँ। नागरिक हैं। हम लोग को भी हुँ। वही सुविधाएँ, वही सहायता चाहिए कि ये कीजिए बोल के इसका नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं भी चाहता हूँ हम लोग को भी वही सम्मान दें। वही सम्मान दे, वही मतलब दर्जा दे हम राइट। लोग को। कोई हाँ। में ना हो, हम लोग को कोई के ताना ना पड़े क्योंकि हम लोग को दुःख मिलता है इससे। कोई पुलिस कार्रवाई होती है तो कोई कोई कुछ गुनाह करता है तो हम लोग को दोषी मान के हम लोग को ही जेल पे डाल दिया जाता है। हम लोग के ऊपर केस हो जाता है। हम लोग को वो साले अभी आप नहीं चाहिए। हम जी, लोग जी, जी। अगर कोई टीजी मर गया है, उसका कोई करना पड़ता है तो वो मौत वाले देंगे नहीं कि है ना हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये टीजी हुँ। है। ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए हम लोग एक साले मैं डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं। सबको सेम मिलना चाहिए ना। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब अभी अभी आप अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं या कहीं अलग रहते हैं आप? मैं अभी मेरे परिवार में मेरे पिताजी गुज़र गए कुछ 4 साल हुए। मेरे माताजी भी गुज़र गए, बहुत साल हो गए मैं जब मैं छोटा था और मेरे दादाजी भी गुज़र गए। हुँ। अब मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ और मेरे फैमिली में बाकी सब जो है कोलकाता में रहता है, कभी-कभी आते हैं। जैसे मेरे अंकल या आंटी कभी-कभी आते हैं मुझसे मिलने। मैं कभी-कभी कोलकाता जाता अच्छा। हूँ घूमने। तो मैं बोल सकता हूँ अपने फैमिली में खुश हूँ। पर मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक नौकरी मिले, मैं अपना एक घर बनाऊँ, जहाँ मैं अकेला रहूँ। हुँ। और ये जो मेरे असल दोस्त में हैं, मैं आपकी बोलना एजुकेशनल चाहता हूँ क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरे बीए इंग्लिश ऑनर्स मैंने कंप्लीट कर ली बैचलर्स, वो भी जी। फर्स्ट डिवीज़न से। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे ओके, कॉलेज या बैचलर्स इन स्कूल के वेरी गुड। हाँ, मेरे स्कूल या कॉलेज के दोस्तों से, हुँ। मेरे ये टीजी दोस्त ज़्यादा मुझसे मुझसे प्यार करते हैं। मुझे इनसे ज़्यादा लगाव है। हुँ। कॉलेज के दोस्त ना तो मेरा खबर लेते हैं, ना इतने सारे लोगों की हेल्प ना मेरी कोई खबर लेते हैं, ना मुझसे पूछते ही पूछते हैं, कैसे हो? क्या कर रहे हो? कॉलेज के बाद में सबको बोला कि बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर में सबको पूछा मैंने, और किसी ने मुझे नहीं बोला। हुँ। पर ये टीजी लोग हमेशा ओके। पहले सोचते हैं। मुझे फंक्शन से कुछ बुलाते ऐसा हैं जो कि कभी-कभी। आप और अपने बारे में बताना चाहते हो जो जिससे कि समाज जागरूक हो? देख समाज को पहले समझना होगा, जागरूक होना चाहिए होगा कि पहले हम लोग को बदलना है। आप समाज को बदलने की बात पहले छोड़ दीजिए, पहले आप खुद बदलें। आप खुद बदलें पहले। अगर ये जो पीजी के बाद जो हुँ। है, को समझना होगा कि अगर ये ऐसे है, हम लोग भी ऐसे हो सकते थे। हम लोग को सब भगवान ने बनाया है। हम लोग भी ऐसे हो सकते थे। ये अलग है कि वो बना है। अगर हम लोग भी ऐसे होते, तो हम लोग को भी ताना मारते। तो हम लोग इन लोग को ताना ना मारे। ये लोग भी ऐसे लोग हैं कुछ बड़ा कर सकते हैं जीवन में। पता नहीं चलेगा हम लोग कब बड़ा कर जाए। तब हम लोग को कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि ये बड़े हो गए हमसे और हम लोग को उनके सामने सर झुकाना पड़ेगा। ये कंपनी के कभी सीईओ बन सकते हैं, कभी किसी बॉस हो हुँ। सकते हैं, कभी किसी मैनेजर हो सकते हैं, बड़े पोस्ट में। तो ये समाज में सोचना चाहिए कि हम लोग इन लोग को वही दर्जा दें जिसे हम लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, उन्हें भी वही चाहिए, वो लोग भी वही चाहते हैं।
हम लोग को ऐसे क्या इंसल्ट ना आप करें, यही बात। हाँ, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये नहीं लगता आपको क्या आपको ये नहीं लगता कि आज के समय में जो किन्नर जिस तरह का बर्ताव लोगों के साथ करते हैं ट्रेनों के अंदर, बसों के अंदर और चौराहों के ऊपर में, क्या वो उचित है? क्योंकि चीज़ें वाइस वर्सा अगर होती देखिए, हैं, हमको दोनों पक्ष ही देखने होंगे। ठीक है, मैं ये भी बात बोलता हूँ, अगर कोई किन्नर गलत काम में युक्त हो, हाँ, तो उसका मैं समर्थन कभी नहीं करूँगा। पर अगर कोई अपने गरीबी के लिए भीख माँग रहा है या फिर कुछ कर रहा है, कोई जपेट में आकर, और उसको आप घर से निकाल दे रहे हो, उन्हीं के लोग आपका अपने लोग घर से निकाल दे रहे हो आप उसको, तो ये बात तो गलत है ना? ये बात आप बताइए, गलत है तो? वो ना बिल तो कुछ गलत काम कर रहा है, वो बिल्कुल कुछ गलत, करने की बिल्कुल ये बात कोशिश। गलत है। अगर कोई गलत काम करता है, चोरी कर, और देखिए जितने भी लिंग ट्रांसजेंडर्स हैं या जितने भी इस प्रकृति के हम लोग का जो लिंग जितने भी देखते हैं, हम लोग 2 ट्रांसजेंडर्स पक्ष हैं, से जितने देखते भी हैं। इस टाइप के लोग हैं जिनको जिनको कि ईश्वर ने इस तरह से बनाया है, तो उनके माँ-बापों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो अपने बच्चों को इस तरह से बेसहारा ना छोड़ें। उनको हर कदम पर, क्योंकि ये उस कंडीशन में होते हैं जबकि इनको सबसे ज़्यादा परिवार की, सबसे ज़्यादा घर की और सबसे ज़्यादा भाई-बहन की मदद की आवश्यकता होती है। तो जितने भी इस टाइप के माँ-बाप हैं, ये ईश्वर की देन है कि कोई किस तरह से पैदा होता है, कोई कुछ किसी तरह से पैदा होता है, लेकिन सभी का हमारा फर्ज़ है, स्पेशली माँ-बाप का, फैमिली का, कि बच्चों को इस तरह से बेसहारा ना छोड़ें। जी, बताएँ? हाँ, ये बेघर कर दोगे ना, वो लोग कहाँ जाएँगे? वो लोग कहाँ जाएँगे? हुँ, कहाँ रहेंगे? और हम लोग जो लिंग को 2 तरह से देखते हैं ना, लिंग कम से कम 3 प्रकार जी, के लिंग होते हैं, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर। हम लोग थर्ड जेंडर को कंप्लीटली इग्नोर ही करते हैं, कोई पकड़ते ही नहीं है हम लोग। हम लोग को वो भी पकड़ना चाहिए, कि हम लोग अगर उन लोग का सहारा छोड़ दें, हुँ, वो लोग, ये कोई बिल्कुल। समझते नहीं है, हम लोग जितना समझाते हैं, वो लोग समझते नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई महिला शालिनी जी आपको अगर कोई महिला जी, महिला को एक पुरुष अगर हैरेस कर रहा है, हाँ, मतलब कोई परेशान कर रहा है पुरुष, अगर एक किन्नर आके उस लड़की का मदद करे ना, तो वो बहुत बड़ी बात है, कि वो किन्नर होके भी एक लड़की का मदद कर रहे हैं वो। पर समाज वाले बोलेंगे कि बिल्कुल। इन इस किन्नरों का इतना कि पुरुष पे हाथ उठाए, हम लोग को इनसे सीखना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। नहीं, अरे नहीं, आप लोग किन्नरों का पुरुष हो, शुरू से ही अगर हम भारत का अपना इतिहास देखें, तो शुरू से ही भारत के अंदर में किन्नरों की एक विशेष दर्जा रहा है, एक विशेष उनको जगह दी गई है समाज के अंदर में। और ये आज से नहीं, ये तो बहुत पहले से है ये समाज, और समाज को हमें हमेशा आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। शालिनी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फिर बात करेंगे, और मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिनके भी बच्चे ट्रांसजेंडर हैं या किन्नर जैसी हालत में पैदा होते हैं, वो कभी भी किसी भी हालत में अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें। उनको घर से ना निकालें, उनसे मुँह ना मोड़ें। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो नेचुरली बात है कि वो बच्चे गलत रास्ते पर जाएँगे, या तो चौराहे पर वो भीख माँगेंगे या कुछ गलत कार्य करेंगे। उसके बजाय इसके उनको अकेला छोड़ने के मेरा निवेदन होगा कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दें, एक अच्छी गाइडेंस दें, जिससे कि वो पलें, बढ़ें और अच्छी एजुकेशन ले करके समाज के अंदर में आएँ, और पूरे समाज के साथ-साथ इस देश को भी आगे बढ़ाएँ। किन्नर होना कोई अभिशाप नहीं है, ये ईश्वर की देन है, लेकिन हम सभी को इनका साथ देना चाहिए। पूरे समाज को, किन्नर समाज का हमें साथ देना चाहिए। शालिनी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री जय राम। हिंद, जय श्री राम।